हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देखो, हेनरी फयोल ने ये रूल बनाया, ये सिद्धांत बनाया, ये सजेशन दिया, एक गाइडलाइन दी कि अगर किसी बंदे को अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई आप इस डिपार्टमेंट के इस हेड हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कोई टारगेट है तो टारगेट फिक्स करो। माना आपका, सपोज मैं सेल्स मैनेजर हूं, तो मेरे को अथॉरिटी मिल गई, भाई आपके पास ये 10 लड़के हैं, आप इनसे काम करो। अथॉरिटी तो चाहिए ना, बिना अथॉरिटी के मैं कैसे काम करूं? मेरी सुनेंगे ही नहीं वो, अनलेस आई हैव सम व्हाट यू कॉल इनफॉर्मल अथॉरिटी। अभी डिस्कस करेंगे इसको आगे बढ़कर हम इसी वीडियो में। अदरवाइज दे विल नॉट लिसन टू मी। सो अथॉरिटी इज अ मस्ट, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। पता लगा अथॉरिटी तो है मेरे पास उन 10 लोगों को लीड करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। कल को मेरे से कहें सर आपने सेल्स टारगेट अचीव नहीं किया, तो मैं बोलूं मैंने तो इनको बोल दिया था, इन्होंने किया नहीं, मैं क्या करूं? इनसे पूछो, व्हाट कैन आई से। ये सरकारी डिपार्टमेंट में चलता है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो मच, बट थोड़ा सा सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी काम होता है तो वहां ऐसे ही चल सकता है। बट एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में, यू कैन नॉट से लाइक दिस सर यू हैव द अथॉरिटी, देन यू आल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू। इसको उल्टा भी बोला जा सकता है। सपोज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो फिर अथॉरिटी भी दो ना, काम कराने की, खर्चा करने की, कहीं आने की, कहीं जाने की, किसी को बुलाने की। सपोज अथॉरिटी आपके पास कुछ है नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड कर दी आपके ऊपर, तो आप बोलोगे ना भाई मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू। सो the authority and responsibility go hand in hand. इसका मतलब क्या है कि the both are parallel. If you give the authority, give the responsibility. If you give the responsibility, give the authority. दोनों इक्वल है। Important rule, good rule. Authority, responsibility. There should be a proper balance. These are the golden words. दोनों चीजों के बीच में बैलेंस चाहिए। Authority is the right to give orders. And responsibility is the duty which a subordinate is expected to perform. Authority and responsibility go hand in hand. साथ साथ ही चलेंगे ना दोनों। Now parity means equality between authority and responsibility helps in meeting responsibilities on time and prevents misuse of authority. Naturally, आपको जो भी काम दिया है, अगर आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो वो काम हो सकता है टाइम से हो ही ना। देयर इज रिक्वायरमेंट ना, देयर इज ए नेसेसिटी कि कोई भी काम आपको बोला तो वो काम होना भी तो चाहिए ना, इट शुड बी कंप्लीटेड इन टाइम। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम, है ना। एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, it also avoids confusion. It is not mentioned in the book, but suppose there is a clear cut authority responsibility. ये बंदा अथॉरिटी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें फिर कल को कंफ्यूजन भी नहीं होता। देयर इज अ क्लैरिटी, ओवरलैपिंग नहीं है, ये काम किसका है, उसकी अथॉरिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो अथॉरिटी इज ऑफ टू टाइप्स, ऑफिशियल अथॉरिटी, अथॉरिटी टू कमांड, एंड पर्सनल अथॉरिटी इज अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर। ये आपकी बुक में ज्यादा इलिस्ट्रेट नहीं किया गया है, थोड़ा सा मैं इसको अपनी तरफ से बता रहा हूं, एक्स्ट्रा मीन्स अपने मन से नहीं, वही बता रहा हूं जो है। आई मीन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसके ऊपर जा रहा हूं बिकॉज नॉलेज के लिए जरूरी है, मुझे लगता है। ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब हो गया अथॉरिटी गिवन बाय द पोस्ट। सपोज यू आर द ब्रांच मैनेजर ऑफ ए बैंक, देन जितने भी वहां पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, यू हैव द ऑफिशियल अथॉरिटी बिकॉज यू आर द ब्रांच मैनेजर, दे ऑल हैव टू लिसन टू यू, देयर इज नो चॉइस, all have to listen to you, तो that is official authority and it is required. Without official authority आप काम कैसे करोगे, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी। नेक्स्ट, पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी होती है द अथॉरिटी क्रिएटेड बाय ए पर्सन। अब मान लेते हैं कि यू आर अ न्यू ब्रांच मैनेजर इन ए बैंक, मैं उसी एग्जांपल को इलस्ट्रेट कर रहा हूं। अभी वहां पर आपके नीचे एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर है। सपोज आप अभी नए नए गए हैं, बट वो काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से, एंड ही इज एक्सपर्ट, ही इज पोलाइट, ऑल रिस्पेक्ट हिम, देन ही हैज अ पर्सनल अथॉरिटी ओवर द ब्रांच, वट एवर ही विल से अदर्स विल फॉलो। सो ऐसे में जिसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी है उसको चाहिए कि पर्सनल अथॉरिटी जिसके पास है उसके साथ मिलके काम करे।
जिसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी है वो अगर अपना रिलेशनशिप सभी सबॉर्डिनेट्स के साथ, सभी एम्प्लॉइज के साथ अच्छा रखता है तो धीरे धीरे उसके पास भी पर्सनल अथॉरिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ पर्सनल अथॉरिटी जनरेट करना ज्यादा इजी है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई रूल नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, पर्सनल अथॉरिटी नहीं होती। लोग उसको डिसलाइक करते हैं, मजबूरी में उसकी बात मानते हैं, अदरवाइज उसको डिसओबे करने की कोशिश करते हैं, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उसको फेल करने की कोशिश करते हैं। और पर्सनल अथॉरिटी वाले की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो एक किसी भी सुपीरियर को चाहिए कि उसके पास एक क्लियर कट ऑफिशियल अथॉरिटी हो, और पर्सनल अथॉरिटी तो उसको कोई दे नहीं सकता, वो तो उसको खुद ही जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। इसी को हम कह सकते हैं अथॉरिटीज फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो जो ऑफिशियल अथॉरिटी है ये होगी फॉर्मल, और पर्सनल अथॉरिटी क्या है, इनफॉर्मल। तो क्या मतलब किसी बंदे की पर्सनल अथॉरिटी ऑफिशियल अथॉरिटी से भी ज्यादा हो सकती है? हाँ। इनफॉर्मल अथॉरिटी फॉर्मल से भी ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल। किसी बंदे की हो सकता है ऑफिस में बहुत चलती हो, हर कोई उसकी बात सुनता हो, उसकी पर्सनालिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज, बिहेवियर, एज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि लोग ऑटोमेटिक लीडर होते हैं। ठीक है, उनके पास ज्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं है या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सीनियर मोस्ट नहीं बन पाएंगे अपनी ब्रांच में, लेकिन फिर भी लोग उन्हीं की रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, ऐसा होता है। तो ये एक जनरल बात चल रही है अथॉरिटी के ऊपर। तो अभी सवाल ये है कि अथॉरिटी जो लॉ था वो तो वैसे ये है कि अथॉरिटी बंदे को मिलनी चाहिए और साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। फिलहाल तो ये बात है बस, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी है, फोरमैन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स। फोरमैन होता है कि जो किसी एक यूनिट का इंचार्ज की भी काम करवाना, सुपरवाइजर टाइप, देन ही मस्ट बी गिवन रिक्विजिट अथॉरिटी। अब उसको 50 यूनिट बनानी है तो उसको बंदे अपॉइंट करने हैं, रॉ मटेरियल अर्जेंटली कहीं से लाना, जो कुछ भी करना है वो अथॉरिटी भी उसको होनी चाहिए। इफ इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू डो रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, हाँ हो सकता है कि उसको यही अथॉरिटी ना हो, पता लगा रॉ मटेरियल मशीन के ऊपर खत्म हो गया लेकिन वो निकलवा ही नहीं सकता, वो किसी इंचार्ज से परमिशन लेनी है ना, फिर वही सरकारी बात है, तो फिर वो होएगा ही नहीं काम, देन ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड। तो इतना ही है आपकी बुक में। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू अंडरस्टैंड। बंदे को काम करने को अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी दो, राइट। यहाँ पे हाँ ये भी रह गया, मेरे को बाद में ध्यान आया। एडवांटेजेस क्या है? एक तो जब अथॉरिटी आप बिल्कुल डिफाइंड वे में दोगे तो इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। सबको पहले से पता होगा कि इसकी पावर्स क्या क्या है ना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप फिक्स कर दोगे कि भाई ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, और अथॉरिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होगी देन सबॉर्डिनेट में, if the authority exceeds responsibility then subordinate may misuse it। तो सिंपल सी बात यह है कि जो बिल्कुल शुरू में बात आई थी, ध्यान होगा आपको वीडियो के, कि प्रॉपर बैलेंस बनाना जरूरी है। लास्ट में जाके उसी बैलेंसिंग की बात की है। अगर आप वायलेशन में देखें कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अथॉरिटी से ज्यादा है, काम ही ठोक रखा उसके ऊपर और अथॉरिटी कुछ दी नहीं है, तो काम होएगा ही नहीं। और अगर अथॉरिटी ज्यादा है तो फिर मिसयूज हो जाएगा, पता लगा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, बस एम ही बॉस बना के बिठा रखा है किसी को। अथॉरिटी एक्सीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन मिसयूज हो सकता है उसका फिर, है ना। सो आई थिंक द लॉ इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9599222549। नीरज गुप्ता। थैंक यू।